हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माया की मार हमारे परम पूज्य श्रील गुरुदेव महाराज श्रीमान कृतुदास अधिकारी जी के माध्यम से लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है माया की मार। तो हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति को माया मारती है और कैसे कैसे माया में फंसता जाता है, अपराध करता जाता है, फिर वो माया से पार कैसे पाता है, कैसे अपराध से बचा जाए, कैसे माया से बचा जाए। तो अभी तक हमने सुना राजा चित्रकेतु कैसे माया के अधीन हुए। अब हम अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं कि नारद मुनि का विवाह। एक बार नारद मुनि हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के पश्चात उनको अनुभव हुआ कि वह काम सुख की इच्छा से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। वे इस अनुभव को हर स्थान में विचरण करके बताने लगे और उनको अहंकार भी हो गया कि अपनी तपस्या से उन्होंने माया को जीत लिया है। वास्तव में यह उनकी साधना के कारण नहीं हुआ, बल्कि शिव जी की तपस्या के कारण वह भूमि पवित्र हो चुकी थी। उस स्थान का ऐसा महत्व था क्योंकि वह उसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहाँ पहले शिव जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने जब शिव जी को काम बाण मारकर काम जागृत करने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने अपनी एक ही दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति के अनुरोध पर भगवान शिव कामदेव को पुनः जीवन देते हैं और कहते हैं कि जब हिमालय का यह स्थल मेरी तपस्या स्थली है, यहाँ तुम्हारे काम बाण का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, परंतु नारद मुनि ने सोचा कि यह उनकी साधना का फल है, जिसके कारण उन्हें अहंकार आ गया। भगवान शिव ने नारद मुनि को शिक्षा देने के लिए अपनी माया से एक राज्य रचा, जहाँ के राजा एक सुंदर कन्या थी। नारद मुनि के आने पर राजा ने नारद मुनि से आशीर्वाद दिलवाने के लिए अपनी कन्या को बुलाया। राजा अति सुंदर और कन्या को देखकर नारद मुनि अत्यंत आकर्षित हो गए और राजा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुंदर कन्या के प्रति नारद मुनि का आकर्षण माया की मार थी। वो हम देख सकते हैं कि जब किसी चीज़ से हम आकर्षित होते हैं तो वो क्या होता है, माया की मार। तो नारद मुनि जब उस सुंदर कन्या के प्रति आकर्षित हुए तो वो माया की मार थी। नारद मुनि का प्रस्ताव सुनकर राजा ने विनम्रतापूर्वक मुनि से स्वयंवर में पधारने हेतु आग्रह किया। इसलिए नारद मुनि ने बैकुंठ में जाकर भगवान हरि से कहा कि उनको हरि जैसा ही शरीर मिले, क्योंकि उनको उस राजकुमारी से विवाह करना है। भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने पूरी घटना को समझ लिया कि किस प्रकार शिव जी ने नारद मुनि का अहंकार समाप्त करने में माया रचाई है। तथास्तु कह दिया। नारद मुनि ने देखा कि उनका शरीर भगवान विष्णु जैसा ही बहुत सुंदर हो गया है। वह स्वयंवर में जा बैठे। जैसे ही राजकुमारी उनके निकट आई, मुनि का चेहरा देखकर मुंह बनाया और तुरंत दूसरे विवाह प्रार्थी राजकुमार के पास चली गई। नारद मुनि ने सभा त्याग दी और उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो वे स्वयं ही चकित रह गए, क्योंकि उनका मुंह बंदर जैसा था। हरि का एक अन्य अर्थ बंदर भी होता है। नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए कि भगवान ने उनके साथ इतना बड़ा उपहास क्यों किया। शरीर तो विष्णु जैसा दिया पर मुंह बंदर जैसा। यह सोचकर भगवान विष्णु के पास गए। राजकुमारी को खोकर वह अत्यंत दुखी हो चुके थे, इसलिए दुख और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उनके कारण जो विरह नारद मुनि सह रहे हैं वही विरह उनको भी मिले। बाद में उनको अनुभव हुआ कि यह श्राप देकर उन्होंने गलती की, परंतु भगवान नारायण ने उनको कहा कि उनकी लीला से ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए नारद मुनि दुखी ना हो। नारद मुनि का राजकुमारी के प्रति आकर्षण माया थी और जिसके फलस्वरूप उनको दुखों का सामना करना पड़ा।
हरे कृष्णा। अगली श्रृंखला में हम अगले अध्याय में मिलते हैं कि नारद मुनि की किससे भेंट होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।